हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं आपको पदबंध रचना के आधार पर समास, ये जो पार्ट है व्याकरणिक खंड, इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि इस बार क्या चेंजमेंट है। तो पहले क्या था कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते थे, 5 क्वेश्चन मिलते थे जिसमें से 4 क्वेश्चन के आंसर आपको करने पड़ते थे। लेकिन इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का, हिंदी बी। तो आप जाके खुद भी इस पेपर को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो देखिए चेंजमेंट क्या है। जैसे पदबंध में आप देख सकते हैं, पदबंध के क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया है कि 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर भी वही है, 5 क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर कोई एमसीक्यू नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, वजीर अली की जाबाजी और साहसिक कारनामों से सभी परिचित थे, वाक्य में से विशेषण पदबंध चुनकर लिखिए। तो इसमें क्या है कि इस कंप्लीट लाइन में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें आपको ढूंढना है कि कौन से शब्द विशेषण पदबंध होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जा सकती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जा सकती है, संज्ञा पदबंध को हम कैसे पहचान सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों है, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया हुआ है, सबकी सहायता करने वाले आप। तो आपको पूछा है कि ये कौन सा पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण या क्रिया पदबंध, ये आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूँ, वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो इसमें ये पहले तो आपको बताना होगा कि पदबंध का भेद क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण कौन सा पदबंध है, और ये भी बताना है कि कारण कारण आपको स्पष्ट करके देना है। और अंतिम देखिए, क्रिया पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क्रिया पदबंध का एक उदाहरण देना है और उसको सेंटेंस में यूज भी करना है। तो आपने देखा कि तो काफी बदल गया है, पैटर्न काफी चेंज हो गया है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा टफ हो गया अभी, पहले इजी था। पहले एक क्वेश्चन आता था, उसके 4 ऑप्शन होते थे और आपको सिर्फ सही ऑप्शन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण कौन सा पदबंध है वो आपको चूज करना था। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन तो आपने देख लिया, इसके आंसर भी थोड़ा देख लीजिए ताकि इजी हो जाए। जैसे पहला जो क्वेश्चन था, वजीर अली की जाबाजी और साहसिक कारनामों से सभी परिचित थे, और इसमें विशेषण पदबंध कौन सा होगा ये पूछा है। तो विशेषण पदबंध क्या होगा, देखिए हम आंसर देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, पहले क्वेश्चन का आंसर था जाबाजी और साहसिक कारनामे। तो इतना जो पार्ट है वो विशेषण पदबंध होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जा सकती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि जिस वाक्य में संज्ञा प्रमुख पद के रूप में प्रयुक्त होता है वैसे ही उसकी पहचान की जा सकती है। उदाहरण क्या दिया हुआ है, अयोध्या के राजा राम बड़े प्रतापी थे। इस वाक्य में राम संज्ञा है तथा प्रमुख पद है, अन्य पद संज्ञा का विस्तार है। तो ऐसे ये आंसर जो है उसका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या था, सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। तो यहां से लेकर यहां तक रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किया हुआ है, और उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सर्वनाम पदबंध। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूँ, वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है खेलते कूदते, ये क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। और कारण क्या है, ये पद क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए आंसर, क्रिया पदबंध का उदाहरण दौड़ता चला गया, और उदाहरण क्या है, आंदोलनकारी मोन्यूमेंट की ओर दौड़ता चला गया। तो देखा आपने कि इस बार जो क्वेश्चंस है थोड़े से टफ हो जाएंगे आपके लिए, खास करके जो ग्रामर पार्ट है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस बार एमसीक्यू नहीं है तो इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। रचना के आधार पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। इसके वाक्य का भेद, आपको भेद लिखना है, ये कौन सा है, सरल, मिश्र या संयुक्त वाक्य। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। तो ये जो वाक्य है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तीसरा क्वेश्चन है, उदाहरण द्वारा सरल एवं मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक एग्जाम्पल देना है और सरल और मिश्र वाक्य में क्या अंतर है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो संयुक्त वाक्य में जो समुच्चय बोधक अव्यय और, तथा, लेकिन ये सब यूज होता है उसकी भूमिका क्या है।
और 5 नंबर, गायन इतना प्रभावी था कि वो अपनी सुध-बुध खोने लगा। वाक्य का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये जो लाइन है उसका वो क्या होगा, सरल होगा, मिश्र होगा, संयुक्त होगा, ये बताना है और कारण भी बताना है। तो आंसर्स झटपट देख लेते हैं, इसके आंसर्स क्या थे। तो पहला क्वेश्चन था, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, और इसका आंसर होगा सरल वाक्य। दूसरा क्वेश्चन, भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, संयुक्त वाक्य में बदलना है। आंसर क्या होगा, भीड़ की अधिकता थी इसलिए पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। तो यहाँ पर इसीलिए यूज हुआ है। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हर संयुक्त वाक्य में और ही यूज होगा। आपका इसलिए भी हो सकता है, लेकिन भी हो सकता है। तो इसका इसका ये वीडियो मैंने बना के रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य पर कैसे उसको चेंज करना है। तीसरा क्वेश्चन था, उदाहरण द्वारा सरल एवं मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसका आंसर होगा, सरल वाक्य, सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोलते थे, और मिश्र वाक्य, जब सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोलते थे तब लोगों में उत्साह भर जाता। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त वाक्य में समुच्चयबोधक अव्यय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बन जाता है। और अंतिम प्रश्न देखिए, गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा, वाक्य का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा मिश्र वाक्य, क्योंकि की वाक्य में प्रयुक्त होने से पहले आधार वाक्य पर दूसरा वाक्य आधारित है, संपूर्ण वाक्य से स्पष्ट होता है। क्योंकि की यूज हो रहा था, तो मैंने पहले भी कहा था कि की यूज होने पर वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आएंगे ग्रामर पार्ट से। इसके बाद समास का भी आप देख लीजिए। समास में भी देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, समासिक पद अन्य व्याकरणिक पदों से किस प्रकार भिन्न होता है। देखिए इसका आंसर, अन्य व्याकरणिक पदों के विग्रह करने पर विशेष अर्थ उत्पन्न नहीं होता, जबकि समासिक पद के विग्रह से विशेष अर्थ ध्वनित होता है। यानी कि अन्य व्याकरणिक पदों का जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें कोई विशेष अर्थ नहीं आता, लेकिन समासिक पद का अगर हम विग्रह करेंगे तो उसका विशेष अर्थ सामने आएगा। विग्रह अगर समझ में नहीं आ रहा तो समास का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके वहां देख सकते हैं। कंप्लीट वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है समास क्या है, किसे कहते हैं, उसमें समास पद क्या है, विग्रह क्या है, पूरे एग्जाम्पल्स तत्पुरुष समास से लेकर हर समास का मैंने एग्जाम्पल दिया है। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10 के प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आंसर है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रमुख होता है, उत्तर पद से ही अर्थ का पता चलता है। उदाहरण, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्री, राजा की पुत्री। क्वेश्चन नंबर 3, यथाशक्ति अव्ययीभाव समास है, कैसे। देखिए आंसर, यथाशक्ति में प्रथम पद यथा है जो एक अव्यय पद है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय और प्रमुख पद होता है। तो आपको पता है कि जो अव्ययीभाव समास में पहला जो पद होता है वो अव्यय होता है, जैसे कि यथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिलोकीनाथ सामासिक पद का विग्रह करते हुए भेद लिखिए। आंसर में, त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों के नाथ है जो, अर्थात विष्णु, और समास होगा बहुव्रीहि समास। अंतिम प्रश्न देखिए, द्विगु समास की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। का आंसर, द्विगु समास में प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होता है। उदाहरण, त्रिकोण, चौराहा आदि। तो द्विगु समास में पहला जो वर्ड है वो, पहला जो पद है वो संख्या नंबर होता है। त्रिकोण में जैसे त्रि यानी कि 3, चौराहा में चौ, चौ यानी कि 4, ऐसे। और इसके बाद मुहावरे में भी देख लीजिए। जैसे मुहावरे में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए डैश करनी पड़ती है। अब यहाँ पर उपयुक्त मुहावरा आपको यूज करना है। पहले क्या था कि मुहावरा दे दिया था, उससे एक सेंटेंस आपको बनाना था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सेंटेंस दिया हुआ है, सिर्फ आपको अप्रोप्रिएट मुहावरा उसमें देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, पारिश्रमिक पूरा एडवांस। पंक्ति से मुहावरा चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, मुहावरा ढूंढना है और फिर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद, काम तमाम कर देना और धूल में मिला देना, मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो काम तमाम कर देना और धूल में मिला देना, दोनों मुहावरे में क्या अंतर है। लास्ट में क्या है, निराशा के बादल फटना, मुहावरे का वाक्य बनाइए। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, वेराइटीज आपको मिलेंगे। पहले वाले में जैसे सेंटेंस दे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, दूसरे वाला भी वही है, तीसरे में फिर आपको
मुहावरा ढूंढना है, फिर सेंटेंस निकालना है, फिर 2 मुहावरों में अंतर बताना है और लास्ट में एक मुहावरा दिया है जिससे एक वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि इन सब में मिलाकर पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे, इन सब में मिलाकर टोटल आपके 16 मार्क्स आएंगे, 16 मार्क्स। और इनको आपको कवर करना ही होगा, इसको लेना ही होगा। अगर आपने अच्छे से इस पार्ट को नहीं सीखा, नहीं समझा, तो ये 16 मार्क्स जो है आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए पढ़ाई में। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे जिस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस में देने की कोशिश करूंगा जिनको आप प्रैक्टिस करिए और आपके लिए सब आसान हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.